रोहित अपनी बीमार माँ के साथ एक गांव में रहता था। उसके पिता रमेश एक किसान थे। वे खेती करके अपना घर चलाते थे, लेकिन खेती से उसके घर के खर्चे पूरे नहीं होते थे। वह कई लोगों से ब्याज पर पैसा उधार लिए थे और समय पर उधार न चुका पाने से लोग उसके घर आकर धमकियां देते थे। तुम्हारी मजबूरी देखकर मैंने तुम्हें पैसा दिया था, अब उसे लौटा दो, वरना अपना सारा जमीन मेरे नाम कर दो। रमेश रोज रोज ऐसी धमकियों से परेशान हो गया था। एक दिन सोचते सोचते उसे हार्ट अटैक आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। अब परिवार की सारी जिम्मेदारी रोहित पर आ गई थी। रोहित अभी छोटा था। वह स्कूल रोज देर से पहुंचता था। उसके पास स्कूल यूनिफॉर्म नहीं था और ना ही बैग था। मास्टर साहब उसे देखकर बहुत गुस्सा होते थे। उसे मारते पीटते और बाहर खड़ा कर देते थे। तुम्हें कितनी बार कहा है समय से स्कूल आया करो? तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें समझाते नहीं हैं? मुझे पढ़ने दीजिए मास्टर साहब, अब मैं समय पर स्कूल आऊँगा। अच्छा, वो सब तो ठीक है, ये बताओ तुम्हारी 4 महीने की फीस कौन देगा? मैं जल्द ही पूरी फीस जमा कर दूंगा। रोहित को स्कूल में क्लास से बाहर खड़ा किए रहते थे। बाकी बच्चे को पढ़ता देख वह रोने लगता था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद वह अपनी माँ के पास जाता है। माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? दोपहर वाली दवा आप ले ली थी? बेटा, मैं तुमसे बताई नहीं थी। मेरी दवा तो कल ही खत्म हो गई थी। क्यों नहीं बताई थी माँ? दवा नहीं खाओगी तो और बीमार पड़ जाओगी। बेटा, तुम फिक्र ना करो। सारे पैसे मेरी दवाई में लगा दोगे तो अपनी पढ़ाई की फीस कैसे जमा करोगे? माँ, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप पैसों की चिंता ना करो और समय से अपना दवा ले लिया करो। दूसरे दिन रोहित सुबह सुबह अखबार बेच रहा था। उसे अखबार बेचते उसके मास्टर साहब देख लेते हैं। उस दिन भी रोहित स्कूल देर से पहुंचता है। रोहित बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसके मास्टर साहब बोले, बेटा रोहित, डरो मत, मैं सब जान गया हूँ तुम्हारे बारे में। तुम सुबह स्कूल आने से पहले अखबार बेचते हो। तुम्हें ऐसा क्यों करना पड़ता है? मेरे पिताजी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मेरी माँ जो गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं, उनके दवा के लिए मैं अखबार बेचता हूँ। सारे पैसे उनके दवा में खर्च हो जाते हैं, इसलिए मैं स्कूल का फीस नहीं दे पाता हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हारी स्कूल की सारी फीस माफ हो गई है और मेरी दुकान से अपनी माँ की सारी दवा फ्री में ले जाओ। आज शाम तक तुम्हारे घर पर राशन भी पहुँच जाएगा। बस तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। रोहित मास्टर साहब की बात सुनकर रोने लगा। अब इसमें रोने की क्या बात है? मैं रो नहीं रहा हूँ, ये तो खुशी के आंसू हैं।